बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद पाक में एक ऐसी तासीर है कि हम जब दुरूद पाक का विर्द करते हैं तो इसकी तासीर से, इसके विर्द से, इसके असर से इंसान की ज़िंदगी में इतने चेंजेस आते हैं। और जब आप किसी परेशानी में हो, किसी मुश्किल में हो या किसी ऐसी तकलीफ़ में हो और जो आपको लगता हो कि इस मुश्किल से निकलना हमारे लिए हमारी बस की बात नहीं, तो आपने उस वक्त दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मान लेनी है। तो आप यकीन जानो कि दुरूद इब्राहिमी की मन्नत से आपके तमाम रुके हुए काम, तमाम मसाइल और आपकी वो हाजत जो कभी पूरी होने वाली नहीं थी, तो इसके अमल से आपकी तमाम हाजात पूरी होंगी इंशाअल्लाह। दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि जिसकी कोई भी तादाद मखसूस नहीं और जिसके लिए लाजिम नहीं कि आप खड़े होकर पढ़ो या आप बैठ के पढ़ो। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, क़ज़ा हो जाती है तो दोबारा उसकी क़ज़ा अदा करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर नमाज़ टाइम से हम देर से पढ़ते हैं यानी क़ज़ा हो जाती है तो वो नमाज जो है वो क़ज़ा में शामिल हो जाती है। ये जो नमाज है अल्लाह ताला ने फरमाया ये मेरे महबूब की सुन्नत है, इस अमल के लिए अदा भी है, क़ज़ा भी है। मगर महबूब पर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह उनको महबूब से मुंतखब कर रहे हैं कि दुरूद व सलाम मेरी सुन्नत है, यहाँ फ़कत अदा भी है, अदा ही अदा है। कोई क़ज़ा नमाज के लिए हयात भी मुकर्रर है, सेहतमंद हो, फ़र्ज़ बैठ के पढ़ लिया अदा नहीं होते। यानी अगर हम फ़र्ज़ नमाज बैठ कर पढ़ते हैं, ठीक ठाक हैं, सेहतयाब हैं, लेकिन वो हमारी कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला ने खड़े होकर नमाज़ पढ़ने का बार बार कहा है। तो जब हम बैठ कर नमाज़ पढ़ते हैं और सेहतमंद भी हैं तो उसकी कबूलियत में मुश्किल है। अल्लाह ताला हमें बार बार खड़े होकर नमाज़ पढ़ने को कहते हैं, तो बैठ कर नमाज़ हम क्यों पढ़ें? अगर हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, तो दुरूद व सलाम में कोई भी शर्त नहीं कि खड़े होकर पढ़ें, बैठ कर पढ़ें। सुन्नत और इबादतों में है, यानी ये कोई सुन्नत और इबादतों में नहीं है। मगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम जो है वो मेरी सुन्नत है, हर शर्त से पाक है, हर कैद से पाक है। जिसका जी चाहे बैठ के पढ़े, जिसका जी चाहे खड़े होकर पढ़े, बस कबूल ही कबूल है। शर्तें उठा दी गई हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद पाक पढ़ना। ऐ मुसलमानों, तुम झगड़ते रहो, लड़ते रहो, सब चीज़ों से तुम फ़ारिग हो जाओगे। अगर तुम लड़ाई करते हो, अगर तुम परेशानियों में हो, दूसरों के लिए नफ़रत रखते हो, तो ये सब चीज़ें आपसे ख़त्म हो जाएंगी जब आप दुरूद पाक का विर्द करोगे। मेरे प्यारे बहन भाई, दुरूद पाक का विर्द करें। दुरूद पाक एक ऐसा अमल है जो कभी भी रद्द नहीं होता। अगर आप दुरूद पाक पढ़ते हो तो ये दुरूद पाक अल्लाह ताला पहले ख़ुद पढ़ते हैं और फिर फ़रिश्ते पढ़ते हैं। ऐसे फ़रिश्ते जो क़याम में बस दुरूद पाक ही पढ़ रहे हैं, और ऐसे बहुत से फ़रिश्ते हैं जो बैठ के दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, और ऐसे बहुत से फ़रिश्ते हैं जो सजदों में दुरूद पाक का विर्द कर रहे हैं। तो दुरूद पाक पढ़ते रहो और आपके लिए कोई शर्त नहीं कि आप यहाँ वहाँ ना पढ़ो या चल फिर कर ना पढ़ो या बावुज़ू ना पढ़ो। बस दुरूद पाक का हर सूरत में, हर हालत में, हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ो। दुरूद पाक कबूल ही कबूल है। दुरूद पाक के लिए रास्ते जो हैं वो खुलते जा रहे होते हैं। जब एक दफ़ा आप कदम उठाते हो दुरूद शरीफ के लिए, तो आगे आपके हर कदम खुद ब खुद चलते जा रहे होंगे। और मीज़ान पर जब हमारे नेकियों का पलड़ा कम होगा और गुनाहों का पलड़ा ज़्यादा होगा, तो हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और अपने जेब से कुछ कागज़ निकाल कर हमारे नेकियों के पलड़े के ऊपर डालेंगे, जिसकी वजह से वो पलड़ा जो है वो ज़्यादा वज़नी हो जाएगा। और फिर जाते वक्त कहेंगे कि ये वो कागज़ है जो सारी उम्र आप दुरूद पाक मुझ पे पढ़ते रहे थे, दुरूद व सलाम
नाम पढ़ते रहे थे, आज मैं उसी का बदला आपको देकर जा रहा हूँ और इसी तरह हमारा ठिकाना जन्नत में रख दिया जाएगा। बस मोहब्बत से दुरूद पाक का विर्द करें, इसी से आपके दोनों जहानों में कामयाबियाँ हैं।